नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह स्टडी विद पीआर पंकज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा के बहुत खूबसूरत नगमे, बहुत खूबसूरत तरीके हमने सीख भी लिए हैं। आज हम क्लास 7 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे। बहुत प्यारे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे गुणनखंड में। अलजेब्रिक जो टर्म्स होते हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, और साथ ही में उनके जो इक्वेशंस होते हैं, उनके गुणनखंड कैसे करते हैं, उनके फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो आइए हम क्लास को रूबरू करते हैं पार्ट 7 से। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अलजेब्रा की हम पूरी क्लास पढ़ेंगे, टाइम बेशक लगे, लेकिन एक बार आप प्री टू मेंस अगर एक बार सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अलजेब्रा पार्ट 7। लगा लीजिएगा आप लोग हेडिंग, अलजेब्रा पार्ट 7। ठीक है, अलजेब्रा की पार्ट 7 क्लास। टॉपिक लगा लीजिएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, गुणनखंडीकरण। ठीक है। अच्छा, कुछ एक टर्म्स आपको पता ही होंगे मेरे ख्याल से, तो उन बातों का हम जिक्र भी करते हैं। जैसे आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितनी बात समझ आई आपको? दूसरी एक चीज जानते होगे आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी एक चीज जानते होगे आप कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चौथी चीज आप जानते होगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके आगे आप चीज जानते होंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कुछ एक फॉर्मूले होते हैं। कुछ फॉर्मूले और होते हैं, उनके बारे में हल्का जिक्र कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ एक फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रा के पार्ट 7 में हम फैक्टराइजेशन का जिक्र करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हाल फिलहाल में एसएससी के सीजीएल एग्जाम में, सीजीएल में, एमटीएस में, जीडी में पूछे जा रहे हैं फैक्टराइजेशन पर बेस्ड अलजेब्रा के सवाल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की जो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने की हम सोच रहे हैं, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है। और अलजेब्रा जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और बहुत सारे लोगों की परेशानी का वजह भी होता है कि अलजेब्रा में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो मैं पूरी क्लास वाइज, पार्ट वाइज सॉल्व करने का प्रयास भी कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। तो एक और चीज मैं आपसे ये कह दूं कि प्रॉपर नोट्स जरूर बना लीजिए। जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो अभी आप आज को समझ में आ रही चीजें कल को आप भूल भी जाएंगे, तो फिर आप कहाँ देखेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, तो आपको वक्त जाया होगा। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स अपनी भाषा में, जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे, जो भी तरीके आपको सुटेबल लगे, जिन भी तरीके से आप अपने आप को सहज महसूस करें, वो सब चीजें आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 बहुत प्यारे क्वेश्चन, सब पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही का संकलन लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 माइनस 11 है, इसका मान अगर है 11, तो बताइए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 का मान क्या होगा? आप एक बात समझ पाए, अगर हम इसको a मान लें कुछ देर के लिए,
इस पूरे टर्म को ए मान लें, तो मेरे पास दिया क्या हुआ है एक्चुअली में, ए और ये माइनस बी बराबर 11 दिया हुआ है। ठीक, मुझसे पूछ क्या रहा है, ये टर्म ए है, ए प्लस बी मुझे 11 दिया हुआ है, मुझे ए माइनस बी पूछ रहा है। ये कैसे निकलता है जानते हो आप, ए प्लस बी से और ए माइनस बी से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको आप कोई भी कांस्टेंट सपोज कर लो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तब तो बन जाएगा। एक ब्रैकेट पे ऐड करके वही चीज लिखी हुई है, एक ब्रैकेट पे सब्ट्रैक्ट करके लिखी हुई है। कितनी आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे ही गुणा करोगे क्या होगा, ए प्लस बी की ए माइनस बी से गुणा करो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 11 बराबर के की 11 से गुणा क्या हो जाएगी, 11 के। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 44 11 55, तो 55 की वैल्यू क्या हो गई, 11 के। तो सिंप्लाइज के की वैल्यू क्या हो गई, 11 25 55। तो राइट आंसर क्या आ गया, 5। क्या आपको समझ में आया ये प्रश्न? बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा, और इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। तो क्लियर हुआ कि जहां कहीं भी ए प्लस बी दिया हुआ है या ए माइनस बी दिया हुआ है और पूछ ए प्लस बी रहे हैं, तो आप फौरन उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फटाक से क्वेश्चन आपकी झोली में सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। सवाल नंबर 2 की तरफ हम मुड़ते हैं। जुड़ जाइएगा आप सभी लोग और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। अभी अप्रैल में शेड्यूल किया गया है एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2021 वाला, तो तब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने एक बात और सोची है कि प्री एग्जाम से पहले कम से कम 25 हम प्रैक्टिस पेपर्स और प्रीवियस पेपर्स सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन के सेट के, तो वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। 25 क्वेश्चन का सेट आपको हर रोज मिल जाया करेगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पर। वो 25 सेट अगर आप सॉल्व कर लिए तो यकीन मानिए कि आपके 50 में से 50 प्री में मार्क्स श्योर हैं। अगर आपने उन तरीकों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को बखूबी सॉल्व करने का अंजाम देना सीख लिया तो आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको रेगुलर देखना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, घनमूल है t प्लस 40 का, t प्लस 40 का घनमूल माइनस t माइनस 20 का घनमूल बराबर दिया हुआ है 10। तो बताओ कि t प्लस 40 के घनमूल का स्क्वायर प्लस t माइनस 20 के घनमूल का स्क्वायर प्लस घनमूल किसका किसका, t प्लस 40 का और t माइनस 20 का, इसका मान क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस पूरे टर्म को a सपोज कर लूं तो क्या मेरे पास दिया हुआ है, एक्चुअली मेरे पास दिया हुआ है a, इसको मैं b सपोज कर लूं तो a माइनस बी बराबर 10 दे रखा है। कोई दिक्कत? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अगर मैं इसको a मान लूं तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab पूछ रहे हैं मुझसे। कितना आसान, ये बात समझ में आई। a माइनस बी बराबर 10 दे रखे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान बताओ। मुझे ये पता है कि ये दोनों कब आते हैं, जब दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा। जो चीजें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं फॉर्मूले में वही सब चीजें तो आ रही हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको k मानो, मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 10k। तो 10k बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a किसको माना है, इसको माना है। तो जैसे क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा t प्लस 40। a क्यूब आ गया माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब ये इसका क्यूब करोगे तो हट जाएगा, तो माइनस का t और प्लस का 20।
ये क्लियर, टी से टी कैंसिल, 10 के बराबर क्या आ गया 40 20 60, दिस इंप्लाइज के बराबर क्या आ गया 6। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी पाए होंगे। मैंने इसको ए सपोज कर लिया तो ये ए माइनस बी दे रखा था, पूछ साहब मुझसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछ रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब करोगे टी प्लस 40, बी क्यूब करोगे माइनस टी और प्लस का 20, टी टी कैंसिल हो गया, 40 20 60 हो गया, 10 के बराबर 60 तो के का मान 6 आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। आज की पूरी क्लास हमारी फैक्टराइजेशन पर बेस्ड रहेगी। आपको फैक्टराइजेशन की जो बारीक बिंदु हैं उन तक आपकी डेवलपिंग पहुंचाऊंगा, आपकी अप्रोच पहुंचाऊंगा, कैसे कैसे सोचते हैं उन बारे में आपको सोचना सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। कंप्लीट फैक्टराइज दिस, x की पावर 4 प्लस 64 का गुणनखंड निकालिए, का गुणनखंड निकालिए। ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये चारों ऑप्शन में आपको देखना है, ए बी सी और डी ऑप्शन में आपको देखना है कि क्या होगा फैक्टर। चलिए देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। एक तरीका और है, मैं पहले आपको जल्दी तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है, अगर इसको हम लिख दें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख दें 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली में तो बन गया ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब मुझे चाहिए क्या, 2ab चाहिए, ए स्क्वायर बन गया है, बी स्क्वायर बन गया है, अब मुझे चाहिए 2ab। 2ab मतलब क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, यानी 16 एक्स स्क्वायर जोड़ दो और 16 एक्स स्क्वायर घटा लो, कोई फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये बन क्या गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, 4x का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये बात समझ में आई आपको कि कैसे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चुनना है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, समझा दिया। एक और तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी आपके पास वक्त कम हो तब आप कैसे किन बारे में सोच पाएंगे। x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर दो, इसका मतलब जब एक ही वेरिएबल दिया हुआ है साथ में तो x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग तो ऑप्शन भी दे रखे हैं। अरे भैया मैं समझ, मेरी बात समझो, मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो पूरे इक्वेशन मुझे 1 रखना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो भी फैक्टर होगा वो तो इसी में लिखा हुआ है, तो x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहां भी वही वैल्यू आएगी और जो इसका सोल्यूशन होगा वहां भी x की वही वैल्यू रखने पर वही आएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर होता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इतनी बात समझ में। जैसे ही मैं पुट x इक्वल टू 1, जैसे x इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि माइनस 3 आ गया। यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3। तो दोनों बातें आई सामने, ठीक है। यानी इसका जब फैक्टर ही यही है तो x की जो वैल्यू रखेंगे वहां भी वही रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत आसान तरीका मैं एक और समझा रहा हूं कि
इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सपोज कि एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 64 1 + 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 65। अब 65 कहां बन सकता है, यहां बनेगा 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81, नहीं बनेगा, काट दो। यहां बनेगा 8 1 9 और नहीं बनेगा, इसमें भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहां बनेगा, यहां क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 + 8 1 9, नहीं बनेगा यहां भी, ठीक है, कतई नहीं बनेगा। यहां बनेगा 8 और 4 12 1 13, यहां क्या बनेगा 8 और 8 1 9, 9 में 4 निकल गया 5, तो क्या गया 13 × 5 = 65। इसकी वैल्यू आई 13, इसकी वैल्यू आई 5, तो यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है 65, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बात समझ पे आई आप कि अगर आपको फैक्टर नहीं करना है तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करके उसको ऑप्शन में रख करके चेक कर सकते हैं, ताकि आपका मामला फिट हो जाए, क्वेश्चन फटाक से लग जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र करते हैं हम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझ भी पा रहे हैं आप, ठीक है। सिर्फ बटनों स्वरूप में देख नहीं रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और नोट्स पे अपनी सारी जो गतिविधियां हैं उसको अंकित भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र करते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करो, इसको गुणनखंड करो, फैक्टराइज करो। क्या लिखा हुआ है फैक्टराइज में, x⁴ 8 + x⁴ 4 + 1 का फैक्टर क्या होगा। वाह, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तब आप क्या सोचेंगे, x⁴ 8 + x⁴ 4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसके बारे में विचार कीजिए। देखो मैं बताता हूं आपको, अब यहां पर ऑप्शन तो लिखे नहीं हुए, वरन हम x की वैल्यू कुछ भी रख करके वो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। आप वही लगाइएगा, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, जनरली 1 ही पुट करो, ठीक है, और वहां भी x की वैल्यू वही पुट कर दो, जैसे क्वेश्चन सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो x⁴ 8 लिखा हुआ है, x⁴ 4 का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो ये a² बन गया, ये b² बन गया, मुझे 2ab और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर ऐड करूंगा, यानी कि 2x⁴ ऐड किया और माइनस कर दिया 2x⁴, और ऑलरेडी x⁴ लिखा हुआ था, कोई फर्क पड़ा इस चीज से। ये बात समझ में आई, किसी को दिक्कत। अब ध्यान से देखो, ये a² लिखा हुआ है, ये b² लिखा है, ये 2ab लिखा है, यानी कि एक्चुअली में क्या बन गया, x⁴ + 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहां माइनस का क्या बन गया, माइनस का 2x⁴ और प्लस का x⁴, यानी -x² का होल स्क्वायर बन गया। ये क्लियर हुआ। अब a² - b² तो क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में ऐड करके बन जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा। तो एक में ऐड कर दो, दूसरे में x⁴ + 1 माइनस का x² बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसके तो फैक्टर ना होंगे अब, लेकिन इसके फैक्टर पॉसिबल है। कैसे, इसको लिखो x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे, x⁴ + 1 + 2x² आएगा, और मेरे पास है केवल x² ही, तो हम क्या करेंगे, -x² कर देंगे, कोई फर्क पड़ा, ये यहां पर लिखा हुआ है ये। अभी ये और फैक्टराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ऐड करके दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके x² + 1 + x, दूसरे ब्रैकेट में x² - x + 1, और थर्ड ब्रैकेट में क्या बचेगा, x⁴ - x² + 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन पर मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं, प्री में तो आप बच के निकल जाओगे, लेकिन मेंस में फिर फंसोगे बेटा। मेंस में अगर आपने टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया, वो कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम ही टॉपिक क्यों ना हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, अगर आपने डीप नॉलेज गेन नहीं किया है तो फंसोगे बेटा। प्री में तो तुम चोरी छुपे बच के 2-3-4 क्वेश्चन पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन मेंस में जब 12-13 प्रश्न पूछे आते हैं ना, तो फिर दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना समझना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कंप्लीट हुआ, और मैं बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, धीरे धीरे, ठीक है, भागने का प्रयास नहीं है। सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे, चाहे टाइम बेशक लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जिक्र करते हैं हम, कंप्लीट फैक्टराइज ऑफ दिस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से अब जो क्वेश्चन बनने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। ये एसएससी में हर बार पूछे आते हैं। कैसे, देख रहे हो,
इसका फैक्टर करो, a की पावर 4 माइनस 11 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करोगे देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मिल गया है, b स्क्वायर मिल गया है, अब मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए, यानी मैंने ऐड कर दिया 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, पकड़ना चीज। लेकिन अगर आप ये ऐसा करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। पता है क्यों? जैसे -2a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 फिर किसी के स्क्वायर बनेगा नहीं। तो ऐसा करो, आप इसको ऐसे सिंपल ही कर लो। ऐसे भी तो फॉर्मूला बन सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमने इससे माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर उधार ले लिया, बचा क्या, माइनस का 9a स्क्वायर b स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया मैंने, इसको तोड़ दिया केवल, -2a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 9a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्चुअली क्या बना मेरे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये इतनी बात समझ में? ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, 3ab का होल स्क्वायर, है ना। अब बचा क्या मेरे पास, देखो एक्चुअली में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3ab बचा, दूसरे ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस 3ab। पकड़ने चीज, तो इसके फैक्टर ये दोनों आ गए। अब देखो ध्यान से, अब आपसे क्या पूछेंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, और इसकी वैल्यू दे देंगे, आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेंगे, या ये दे देंगे और इसकी वैल्यू पूछ लेंगे। तो जब भी कोई ऐसी चीज आती है, तो अगर आपसे a की पावर 4 माइनस 11 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 टाइप का कुछ भी दें और उसका एक फैक्टराइजेशन दे दें, जैसे सपोज मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा ये 24 है और इसकी वैल्यू 3 दे दिया, तो लिहाजन है कि इसकी वैल्यू 8 होगी। तो बार बार हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे नहीं, हम ये जान लेंगे कि क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड है और डायरेक्टली हमसे सिर्फ चाह रहा है वैल्यू निकालना। कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के जिक्र से मैं आपको जो बात में समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप शायद पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सब सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है। a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू 18। देन एंड दिया हुआ साथ में, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9। आपसे पूछ रहा है देन ab इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन ab इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, इसके फैक्टर करोगे ना, तो मैंने सब बताया था अभी कि यही आएगा, लेकिन एक टर्म माइनस में आएगा केवल। चाहे आप करके देख लीजिए, ये टर्म आएगा साथ में माइनस ए भी आएगा, और करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जान लिया कि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसके अलावा बन ही नहीं सकता क्वेश्चन इस टाइप का। तो ए स्क्वायर बनेगा, माइनस का ए भी बनेगा, प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू, जब इसके फैक्टर ये और ये होते हैं, इसका मतलब ये 18 है, तो 9 गुणे ये कुछ भी होगा, तो 9 गुणे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 18 आएगा। अरे मेरी बात समझ नहीं पाए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ही ये लिखी होती है। तो जब 9 गुणे समथिंग बराबर 18, तो यहाँ पे 2 आएगा नहीं आएगा, जब इसकी वैल्यू 2 आ गई तब। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो बड़ा आसान, ए बी चाहिए कि घटा लो, क्या कर लो, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, 2ab आ गया, 2ab बराबर 7 आ गया। दिस इंप्लाइज ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। दैट मीन्स 3.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आई बात आपको। ऐसा 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी पकड़ इस तरह के प्रश्नों को हल करने में बहुत मजबूत हो जाए और देख करके आप पहचान जाए कि तो अरे ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन जैसा सर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2019 का प्रश्न। अगर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 21/256 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/16, देन
2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा था इसके फैक्टर करोगे तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, बराबर इसको गुणा करने पर ये आएगा। तो क्या आना चाहिए? 3 सते 21 और 16 का वर्ग लिखा है, 16 लिखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत? मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जोड़, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। एक्स वाई कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 7 3 10/16, यानी 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया? 5/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जिक्र करते हैं। मैं बार बार ये बात कहा करता हूं कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ाने का। आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। मॉक टेस्ट में तो जल्दबाजी जब करनी होती है तो आप ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, वहां आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नोट्स प्रिपेयर करना टू नीड इसकी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जिक्र करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ते हैं। a की पावर 4 माइनस 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 बराबर 28 अगर दे रखा हुआ है एंड a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर बराबर दे रखा हुआ है 7, तो मान बताओ ab का। देन फाइंड 3ab का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब तो लगा पाओगे आप। चलिए देखते मेरे साथ। a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b स्क्वायर बराबर 7 चौको 28। मुझे चाहिए 3ab, घटा लो, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। अब क्या जाएगा? घटाने पर क्या जाएगा? माइनस का 6ab बराबर 7 क्या निकल गया 3, तो क्या जाएगा? ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3/-6, यानी माइनस का 1/2। मुझे चाहिए 3ab, तो 3ab निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू ए बी की वैल्यू माइनस का 1/2, यानी कि -3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। -3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। आपको मजा आ रही होगी ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में, लल्लू सवाल बिल्कुल बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करता हूं। अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 12/25 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab बराबर दे रखा है 4/5, तो मान बताओ 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी का। 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, CGL 2017, बहुत प्यारा प्रश्न। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 12/25 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 4/5, तो बताओ इसका मान 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? इसके फैक्टर करोगे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस का बी स्क्वायर रहेगा, ये प्लस प्लस मत कर देना, प्रोडक्ट प्लस होता है माइनस। ठीक है, तो ये प्लस ए बी है तो क्या जाएगा? माइनस का ए बी बराबर 4 3 12 5/25। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? ए बी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ भी सकता है। चलिए निकालते, दोनों चीज निकालते हैं। अगर हम दोनों चीज निकालते हैं तो एक बार में क्या हो जाएगा? आप ऐड कीजिए, फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ऐड कीजिए क्या होगा? 7/5। जब 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 7/5 आ गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 बटे में जाएगा, 7/10 आ जाएगा। मुझे चाहिए 3, तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 7 21/10।
यही क्या हो गया, इस सवाल का बहुत ही प्यारा उत्तर हो गया। यही इस सवाल का बहुत ही प्यारा उत्तर हुआ। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको हल करा रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप भी हल कर पाने में सक्षम हो रहे होंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, अगर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 133 तथा एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19 7 दिया था, माफ कीजिएगा। तो बताइए एक्स वाई का मान क्या होगा। देन एक्स वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक्स और वाई का गुणनफल क्या होगा। इसका फैक्टर दूसरा क्या होगा, जानते ही हो, बहुत देर से सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 का पहाड़ा पड़ा 19 बार जाएगा। मुझे चाहिए एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, घटा लो दोनों को। जैसे ही घटाओगे तो ये उड़ गया, तो एक्स वाई क्या हो गया 2 XY, 19 में 7 निकल गया 12। दिस इंप्लाई एक्स वाई का मान क्या आ गया 12/2 यानी कि 6। इस सवाल का सही जवाब हो गया। क्लियर होगा? तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करा रहा हूं। कलेक्शन इतने ज्यादा लेकर के आता हूं ताकि आपकी किसी एक कॉन्सेप्ट पर इतनी पकड़ मजबूत हो जाए कि उसकी प्रैक्टिस भर करके आप केवल एग्जाम क्वालिफाई कर दें। सिर्फ 1-2 प्रश्नों में बात नहीं बताता हूं मैं, कई सारे प्रश्न इसीलिए कराता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहे और आपका लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे लिए क्या लेकर के आता है, नई खुशियां लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4 बराबर 15 तथा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर 3, तो मान बताओ। देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीजीएल 19 का प्रश्न है ये। आप ट्राई कर सकते हैं इसको। देखिए मैं बता रहा हूं, इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर क्या हो जाएगा 3×5 = 15 होगा ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। ध्यान से देखिए, मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिए, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आ सकता है। चलो वही निकालते हैं हम कुछ देर के लिए। जैसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5 3 8, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 2 चौको 8। ये बात समझ आई, 2 चौको 8 आ गई। ये क्लियर हुआ। लेकिन मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिए, मुझे ab भी निकालना पड़ेगा, उसके बिना कोई बात नहीं बनेगी। ab कैसे निकालोगे, अगर हम घटाएं, इसमें ये घटा दो तो ab 2ab, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, तो 5 में 3 निकल गया 2, यानी ab का मान कितना आ गया, ab का मान आ गया 1। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान कैसे निकलता है। एक बार मैं बताया तो आपको याद है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये याद आया जब मैंने x प्लस 1/x का मान निकालना सिखाया था x माइनस 1/x के टर्म में, और सिखाया था x माइनस 1/x का फॉर्मूला x प्लस 1/x के टर्म में। वही चीज तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ध्यान से देखिएगा, बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 इंटू ab का मान 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान भी 1 ही होगा, तो अंडर रूट कितना आ गया 12। अंडर रूट बराबर क्या होगा 2√3, 4 3 12, तो 2√3 क्या हो गया। इस सवाल का बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, टू इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझसे पूछता तो मैं डायरेक्टली क्या करता, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, घटता -2 आता, हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो था नहीं, मुझे निकालना था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी निकालना पड़ा, ab भी निकालना पड़ा, और फॉर्मूला लगाना पड़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर? तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, इस टाइप का आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग, इस टाइप का हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का चेक करते हैं।
हो गया है 12 नंबर। ठीक है, अगर 9x की पावर 4 प्लस 16y की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 20 हो, तथा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर दे रखा हुआ है 5, तो मान बताओ देन। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी। x बटे 4y प्लस y बटे 3x का मान क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बटे 12xy पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर चाहिए मुझे तो आ ही जाएगा। इसका दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 5 चुको 20। दोनों को सॉल्व करो, जोड़ने से काम चल जाएगा। 2xy कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 4 9। तो मुझे x इसकी वैल्यू केवल निकालनी है, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। यहां रख दो, यहां जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा 9/2 और गुणे 12। अब xy भी निकालना, मुझे ध्यान से देखना, xy भी निकालना है। xy की वैल्यू कैसे आएगी, अब इनको घटा लो तो क्या हो जाएगा 4xy बराबर 5 4 निकल गया 1, तो xy का मान कितना आ गया 1/4। तो 1/4 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4 2 छक्के 12 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, कितना आ गई वैल्यू 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था। तो यहां से मैं फैक्टर का ये जो कॉन्सेप्ट है समाप्त करता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल हमें और मिलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अगर xy सोल्यूशन है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, वो ऐसे दिया है कि xy की वैल्यू 6 दे रखी है, xy की वैल्यू 6 दे रखी है और मेरे पास दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई। सब कुछ फैक्टराइजेशन पर डिपेंड है, जितनी आपकी कैपेसिटी फैक्टर करने की उतनी जल्दी आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63। देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इसको ट्राई कीजिए कि कैसे कैसे करेंगे। एक्स वाई का मान 6 दे रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का मान 63 दे रखा हुआ है। कैसे आप इस सवाल को हल करेंगे, आप कैसे इस सवाल को हल करेंगे बताइए मुझे एक बार में। अगर मैं कॉमन ले लूं कुछ तो फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है एक्स वाई, तो मेरे पास बचा क्या एक्स प्लस वाई, ये क्लियर हुआ प्लस का। यहां क्या बचा हुआ एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 63। इन दोनों पदों में क्या कॉमन हुआ एक्स प्लस वाई, दूसरे पद में क्या बचा एक्स वाई प्लस 1 बराबर 63। अब ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई नहीं मालूम, एक्स वाई मालूम है 6, तो 6 1 7 बराबर 63, तो 7 नहीं है 63। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 9 आ गया। एक्स प्लस वाई का मान 9 आ गया और एक्स वाई का मान 6 दे रखा है। मुझसे क्या पूछते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा एक्चुअली में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होगा, नहीं होगा। इतनी बात समझ आई। तो एक्स प्लस वाई का मान जब 9 हो गया तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 2xy क्या हो जाएगा 12। तो 81 में 12 निकल गया, क्या हो जाएगा 69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल था। पकड़ना है चीज आपको। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 का जिक्र करते हैं हम। कैसे कैसे प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं और आपको मैं उनकी बारीकियां समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जिक्र करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है। दिया है क्वेश्चन, फाइंड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान बताओ। अगर एक्स वाई इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और साथ में क्या दे रखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर बराबर 517 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है वाई स्क्वायर प्लस, इसको जैसे ही कॉमन करोगे 3x स्क्वायर, तो बचेगा क्या आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस 10 बराबर 517। अब वाई स्क्वायर माइनस 10 वाला कोई पद है क्या इधर, नहीं है, तो हम दोनों तरफ 10 घटा लेते हैं, तो 10 घट गया, तो यहां क्या हो जाएगा, ये बन गया, कोई दिक्कत। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया वाई स्क्वायर माइनस 10, बचा क्या मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 बचा, बराबर क्या बचा 507। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई। अब इन दोनों के गुणनखंड कैसे बनेंगे, इसके गुणनखंड कैसे कैसे बन सकते हैं। 507 के गुणनखंड आप देखिए यहाँ पर, 507 के अगर गुणनखंड देखे जाएं तो 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 से 13 39 हो जाएगा, 3 1 3, यहाँ पे 2 बचा 3 18, 3 27, यहाँ से 13 13 ही जाएगा, फिर 13 1। ठीक है, तो एक तो बनेगा फैक्टर इसका 3 और 169, और एक फैक्टर बन जाएगा 13 39, 3 और 39। ठीक है, 3 और 169 बनेगा, और 13 है, सॉरी 13 39। ठीक है, 13 और 13 39। ठीक है, तो दो फैक्टर बनेंगे। अगर हम इसमें वाई स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू 3 लेते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 13 कतई नहीं होगा, पकड़ना है चीज। अगर वाई स्क्वायर माइनस 10 बराबर 169 भी लेते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 179, तो किसी का स्क्वायर 179 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन अगर वाई स्क्वायर माइनस 10 का मान हम 13 लेते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 33 नहीं हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर यहां से हो सकता है, वाई स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 39, तो वाई स्क्वायर 49, तो वाई की 7 हो जाएगी। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 13 है, तो यहां से भी x का मान भी निकल सकता है। ठीक है, यानी ये मेरा सही जवाब हो गया। अब सही जवाब मेरे पास हो गया, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 10 का मान क्या हो जाएगा 39, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 7। जब वाई का मान 7 हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना बचा मेरे पास 13 बचा, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना जाएगा 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर क्या जाएगा 2, वाई का मान 7, एक्स का मान 2, मुझे चाहिए क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना देगा 4 और वाई स्क्वायर कितना देगा 49, तो 4 नहीं है 36, हासिल 3, 4 चौका 16 19, तो 196 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल था ये, मेरे ख्याल से आप समझ पाए, ये समझ पाए कि ये फैक्टर क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना तो इससे ना तो इससे, लेकिन ये कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग जिक्र करते हैं। 15वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कैसे क्वेश्चन जिक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अगर एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मतलब धनात्मक पूर्णांक है, और साथ में क्या दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481, और एक्स वाई का मान 12 दे रखा हुआ है, एक्स वाई का मान 12 दे रखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हुए हैं 16 13 11 15, 16 13 11 और 15। ऑप्शन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व होने का मादा रखता है। ध्यान से देखो कि ये जब लिखा हुआ है तो इसका एक फैक्टर ये होगा और एक फैक्टर होगा मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप भूले ना हो तो। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई ही ये है तो ये भी इसको काट देगा, और जो यहां पर लिखा जाएगा वो भी इसको काट देगा, ये पकड़ना है चीज, ये भी इसको पूरा पूरा काट देगा, ये भी इसको पूरा पूरा काट देगा, तो इसका जो मान पूछ रहे हैं वो इससे कटने वाला ही तो होगा। तो 1600 काट पाएगा पूरा पूरा, नहीं काट पाएगा, नहीं होगा ऑप्शन में। 1500 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 11 काट पाएगा, 11
11 देखो, 13 काटो, 13 काटो, 13 या 39, 13 91, ये काट देगा, 11 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, 13 इज द राइट आंसर। ये समझ में आए, इन दोनों की गुणनफल ही तो ये लिखे हैं, इसका मतलब इसका फैक्टर ही उत्तर होगा। तो 481 को कौन काटेगा, 16 नहीं काट पाएगा, ये नहीं काट पाएगा, ये नहीं काट पाएगा, 13 काट पाएगा, 13 राइट आंसर हो गया। क्लियर। मैंने ऑप्शन इसीलिए लिखे थे कि इस दृष्टिकोण से भी आप सोचने का हुनर सीख सकते हैं। सिर्फ हर बार लगाना ही बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं होती है, कोई पद्मश्री आपको नहीं मिल जाएगी इसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये 2017 मेंस में आया था, और जिस वक्त आया था उस वक्त इसने छक्के छुड़ा दिए थे अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन के। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का मान दे रखा हुआ है 3, y प्लस जेड प्लस वाई जेड का मान दे रखा हुआ है 8, z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स का मान दे रखा हुआ है 15, देन 6x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या इस तरह का सवाल आपने देखा कभी? रखो वेरिएबल, पुटिंग वेरिएबल रखो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रख के दिखाओ, नहीं होगा ना। देखते ध्यान से, अगर आप हल्का सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाने में सक्षम हो तो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं सक्षम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैसे एक सॉल्व करने का मादा कर सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से, देखिए अगर मैं एक इक्वेशन से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए पहली इक्वेशन देखिए, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x प्लस हमने y कॉमन ले लिया, इससे ये तो दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास 1 प्लस एक्स। अब मुझे 1 प्लस एक्स बनाना है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स बना लो, लेकिन तब क्या करना पड़ेगा, उधर 3 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 4। ये क्लियर हुआ। इधर क्या हुआ मेरे पास हुआ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4। ऐसे उधर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड बराबर जितना हो उससे ज्यादा, तो 8 है 9। फिर क्या बन जाएगा, 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स बराबर जितना हो उससे ज्यादा 16। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब मुझे चाहिए x का मान, 6x का मान, तो इनको ऐड करने से कोई फर्क रहा नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क रहा नहीं, कटेंगे कुटेंगे तो है नहीं, क्योंकि ये दिखा से निकल बन जाएंगे। इनको एक ही तरीका कर सकते हो आप, इनको मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएंगी, 1 प्लस एक्स 2 बार है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस वाई 2 बार है होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस जेड 2 बार है होल स्क्वायर बन जाएगा। तो पूरे का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 9 16। ये क्लियर। तो एक्चुअली में जब इनका होल स्क्वायर हटेगा, होल स्क्वायर मैंने हटा दिया सपोज दैट, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बिना उस होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2, 9 का 3 और 16 का 4, 4 3 12 दूना 24। अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए क्या, x चाहिए, तो 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का मान क्या दे रखा हुआ है, 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का मान 9 दे रखा हुआ है, यानी इतने का मान 9 दे रखा हुआ है। ठीक, यानी क्लियर हुआ इतनी बात, यानी 1 प्लस एक्स इंटू 9 ना इक्वल टू कितना है 24, तो 3 का 9 3 वट 24, तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 8/3, तो एक्स बराबर कितना हो गया 8/3 माइनस 1 यानी 5/3 एक्स का मान हो गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे 6x चाहिए, तो 6 पंचे 6 गुणे 5/3, 3 दूनी 6 यानी 10 क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा, 2017 मेंस में तब इस सवाल को बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, 10 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 17 ये सब बहुत अच्छे प्रश्न थे जो मैंने आपको कराने के प्रयास किए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आप घर पे ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 17 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का आप घर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ अगर एक्स वाई आपके धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। साथ में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई
बराबर 71 एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 880। ऑप्शन आपके सामने दे रखा हुआ है 196। आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 70, 142 और डी ऑप्शन आपके सामने है, कुछ भी मान लीजिए 146 मान लीजिए, ठीक है। डी ऑप्शन 146। तो ट्राई करने का आप कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी चुका है इस तरह के। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत समझ में आ रही है। 2-4 प्रश्न और कुछ टाइप के बचे हुए, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और फिर क्लास एक पूरी हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा अंदर से, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत पूछे आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस का भी जो लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कभी कभी जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप इनको सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं होते। जानते हैं क्या सॉल्व होगा लेकिन टाइम नहीं रहता इतना सॉल्व करने का। देखिए कैसे क्वेश्चन है। अगर 8 गुणे एक्स प्लस वाई की घात 3 माइनस 27 गुणे एक्स माइनस वाई की घात 3 बटे 5y माइनस एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर bxy प्लस cy स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। देन a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। बहुत पूछा जाता है सवाल, ये बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, ट्रेंड में चला हुआ उस समय। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर इससे डिवाइड करो, फिर ये फॉर्म बनाओ, फिर ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करो। बहुत जटिल चीज है ये चीज बहुत जटिल है। इसको लिखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्यूब ना, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, फिर बहुत बहुत जटिल चीज है वो। इसको सॉल्व कर पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है अगर समय कम है तो। ध्यान से देखिए, मैं एक चीज समझाना प्रयास कर रहा हूं। जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, अगर हम इससे ये बना ले जाए जो पूछा जा रहा है, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। एक नई टेक्निक सिखा रहा हूं आपको, सॉल्व ही नहीं करना है। तो आपने कहा क्या, मैंने पूछा आपसे कि आप इससे ये बना सकते हो एक्स वाई के कुछ भी मान रखने पर। तो मैंने कहा हाँ रख सकते हैं। अगर एक्स की भी वैल्यू 1 रख दें और वाई की भी वैल्यू 1 रख दें तो कोई फर्क पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, ए बन जा, ए बन गया। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो b बन जा, b बन गया। बिल्कुल हूबहू बनना है, साइन सहित चिन्ह सहित। सी वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 c बन जा, c बन गया। अरे वाह, वेरी गुड। यानी x इक्वल टू 1 इक्वल टू y, यही मेरा सलूशन मिल गया। अब जब ये इससे बन गया ये है, तो अब इसी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, पुट करो, तो ये यही तो हो गया। आप इसकी वैल्यू पुट करने पर यानी क्या बन गया, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, रखो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, 2 का होल क्यूब माइनस 27। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नीचे 5 इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया। 2 का क्यूब कितना जाएगा, 64। 2 का क्यूब 8, 8 8 64 बटे 5 1 के 5 में 4 निकल गया, तो कितना जाएगा 64 को 4 से डिवाइड करो 16 इज द राइट आंसर। आप बताओ क्या इस ट्रिक से सहमत हो, इस कॉन्सेप्ट से सहमत हो। जब भी कभी जब इसके इक्वल कुछ दिया हो, इससे आप पूछने वाली चीज बना सको, तो आप फौरन वो चीज अप्लाई करो एक्स और वाई के कुछ भी मान रखने पर, तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करके आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अदरवाइज इसको खोलोगे, इससे डिवाइड करोगे, फिर ये फॉर्म बनाओगे, कंपेयर करोगे, दैट इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, है ना, बहुत कठिन है वो चीज। मैं 2-3 प्रश्नों से इस बात को और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप इसमें ऊब ना महसूस करें, लगाने का प्रयास कीजिए, मार्क्स गेन कीजिए, ठीक है, मेरा मकसद वही है। क्वेश्चन नंबर 19 का जिक्र करते हैं हम, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को आपके और डेवलप करने का प्रयास करते हैं। अगर लिखा हुआ है 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बटे x प्लस 3y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई
प्लस सी वाई स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। फिर वही चीज मैंने अभी आपको समझाया है, क्या समझाया है कि क्या इससे आप ये बनाने का मादा रखते हैं। तो मैंने कहा हाँ बन सकता है। कैसे? जैसे x की वैल्यू 1 रखें तो ये a बन गया, c बन गया, लेकिन फिर y की वैल्यू आपको -1 रखनी पड़ेगी, तभी तो -b आएगा। अरे भाई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो मल्टीप्लाई माइनस आएगा, तभी तो माइनस का b आएगा। ये क्लियर? बस हो गया। इस सवाल को हल करो, कैसे बनेगा फिर? 8 इंटू x की वैल्यू 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0, तो 0 तो कोई मतलब ही नहीं है माइनस का। x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस y की वैल्यू -1, तो +1 हो जाएगा का होल क्यूब। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा हुआ है x की वैल्यू 1 प्लस और फिर y की वैल्यू -1, तो माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू 1 1 2 2 का होल क्यूब माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ये समझता है। वरना इसका क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओ, फिर डिवाइड करो, बहुत झमेला है, बहुत सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न। ठीक है, 20वां प्रश्न देखिएगा। अगर x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 बटे x स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर बराबर ax की पावर 4 माइनस bx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस cy की पावर 4, तो बताओ मान। देन a माइनस b प्लस c का मान क्या होगा। ठीक है, फिर मैंने कहा क्या इससे आप ये बना सकते हो? आपने कहा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 1 रखो, यही y की भी रख दो, तो a बन जाएगा, माइनस x और y की वैल्यू 1 ही है, तो b बन जा, b माइनस का b बन जाएगा। x और y की वैल्यू 1, तो c बन जा, c बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, केवल सॉल्व करो, तो 1 माइनस 512 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 8 बन जा 8। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब क्या बचा आपके पास? माइनस का 511 बट्टे नीचे क्या बचा? माइनस का 7। ठीक, अब ये कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। कटना चाहिए वैसे, क्या सवाल कोई दिक्कत नहीं है। तो 511 बटे 7 क्या हो गया? इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, मैं सोचा यहाँ पे 8 होता है, यहाँ 512 कट जाए, लेकिन वैसा क्वेश्चन है ही नहीं है। जब वो फ्रैक्शन का बेस पर है तो फ्रैक्शन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, जिसमें नहीं बन पाता है। मैं कभी कभी दिखाऊंगा कि आपको कब नहीं बन पाएगा, तब आप कैसे सोचेंगे उस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में चेक करते हैं। 27x³ माइनस 343। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 27x³ माइनस 343 y³ अपॉन 3x माइनस 7y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 7cyx। ठीक है, 7c और xy या yx, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे पूछ रहा है 4a माइनस b प्लस 5c का मान बताओ। आप सोचिए, आप इससे ये बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। क्या रखोगे? x² 2 रखनी पड़ेगी, तो 4a बन जाएगा। जैसे x² 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 14 हो जाएगा, यहाँ बनेगा नहीं, तो नहीं बन सकता। यानी इससे ये चीज नहीं बन सकती, नहीं बन सकती तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये a³ माइनस b³ लिखा है, a माइनस b से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा भाई? देखो ये a³ लिखा हुआ है, 3x का होल क्यूब माइनस 7y का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab इंटू a माइनस b, तो a माइनस b कैंसिल, ये केवल a बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 49y स्क्वायर बन जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगी, प्लस का 7 3 21xy। इसकी कंपेयर कर लो इससे, जैसे कंपेयर करोगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9,
और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 3 जा 21 7 3 जा 21 तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये, तो 4 इंटू ए 4 9 जा 36। अब माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस का 49 प्लस का 5c तो 5 दिया 15 36 15 51 51 में 49 निकल गया 2 2 इस सवाल का सही जवाब हुआ। बहुत अच्छा सवाल था। तो ये मैंने एक चीज और सिखा दी कि कब नहीं बन पाएगा तब सॉल्व कैसे करेंगे। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, ए माइनस बी से डिवाइड किया तो यही फॉर्म बचेगा। तो 3x स्क्वायर 9 स्क्वायर इसका स्क्वायर ये और मल्टीप्लाई, लेकिन चेंज करके फिर कंपेयर कर लिया। क्लियर। एक सवाल और देखो, जब कभी नहीं बन पाएगा तब क्या सोचेंगे इस बारे में। 22वें प्रश्न का जिक्र करते हम, जब नहीं बन पाएगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हुई आज, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा भी, इस बात का भी आपको बोध होना चाहिए। 5√5 x³ ठीक है माइनस 81√3 y³ अपॉन √5x माइनस 3√3y बराबर ax² प्लस by² प्लस cxy। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b माइनस √15c कैसे बनेगा। अब जान रहे हो आप कि इससे ये बनने से रहा, नहीं बन पाएगा कभी भी। तो आप लगाओ, ये एक्चुअली में क्या है √5 का होल क्यूब है, ये 3√3 का होल क्यूब है, तो a³ माइनस b³ है, ये a माइनस b से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इसी तरह का फॉर्म बनेगा। बनाओ तो क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5 और साथ में x², ठीक, प्लस का 3√3 का होल स्क्वायर खोलो, 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 27 आ जाएगा 27y²। मल्टीप्लाई लेकिन चिन्ह बदल करके, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 3√15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसकी कंपेयर करो किससे, इससे। ऐसे कंपेयर करो कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 27 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√15। मुझे मान किसका निकालना है, इसका निकालना। तो 6 पंचे 30, फिर b की वैल्यू 27, लिख दो चुपचाप, फिर माइनस का √15 का √15 से 15 15 से 45। ठीक है, अब कितना हो गया 57 माइनस 45 यानी कि कितना बचे 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल था, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और एक दो प्रश्न बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से तो अब तो नहीं ही बचे हुए हैं। तो बहुत अच्छी क्लास आज की थी, यकीन मानिए अगर आपने ये सब सीखा है तो अलजेब्रा में जो 12-13 प्रश्न 14 प्रश्न तक आते हैं मेंस में, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा मत समझिए, प्री में भी इसके कम से कम 3 प्रश्न पूछे आते हैं अलजेब्रा से। तो 25 क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछे आ रहे हैं, मतलब टॉपिक का वेटेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। 1-2 क्लास और बची हुई है अलजेब्रा की, जल्दी से पढ़ा करके मैं समाप्त करता हूं टॉपिक को, और फिर हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आपसे मैंने पूछा था, कमेंट्स में बताइएगा, आपने बताया भी नहीं। खैर आप बताएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने अलजेब्रा को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, जो कि अब पूरे भी होने वाले हैं। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।